वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ सलमान बड़ी, आपका आज इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो होने वाली है, उसका टॉपिक इतना खास है जिसको लेकर आपके हेयर ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है वो टोटली सॉल्व होने वाली है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट की शायद ज़रूरत ना पड़े। और मैंने हेयर के ऊपर एक और वीडियो बनाई है जिसमें हमने हेयर फॉल कैसे होता है, हेयर ग्रोथ कैसे होता है, उसकी साइकिल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो वो भी इस वीडियो से रिलेट करता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है मिनॉक्सिडिल। बेसिकली मिनॉक्सिडिल आजकल इतना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और इतना ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है कि उसको लगाना किस तरीके से है, उसके लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं, उसको लगाया क्यों जाता है, वो क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में बिना लोग जाने ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस चीज़ का हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम अब इस वीडियो में शुरुआत करते हैं, मिनॉक्सिडिल है क्या? देखिए, मिनॉक्सिडिल एक ऐसी दवा थी जो कि हमारे ब्लड के फ्लो को जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता था उसको कम करने में काम आती थी। उसके लिए उसका इस्तेमाल होता था मिनॉक्सिडिल का। और उसका एक साइड इफ़ेक्ट हुआ था जिसका था अनवांटेड हेयर ग्रोथ। यानी कि उसके होने की वजह से, उसके यूज़ से आपके बाल उगना चालू होते थे। तभी से इसका इस्तेमाल हेयर ग्रोथ के लिए किया जाने लगा, यानी कि आपके हेयर फॉल के सॉल्यूशन के तौर पे इसका इस्तेमाल करने लगा। बेसिकली मिनॉक्सिडिल करता क्या है और कैसे काम करता है? मिनॉक्सिडिल एक तरीके का, ये 2 तरीके से आते हैं। एक तो आता है जो कि टॉपिकल सॉल्यूशन होता है और एक होता है टॉपिकल फॉर्म, और एक दवाई यानी ओरल होता है। ये 3 तरह के होते हैं। ओरल जो होता है वो मेडिकेटेड होते हैं और डॉक्टर के द्वारा दिए जाते हैं, और जो 2 हैं ये हेयर के लिए काम करते हैं और ये सरफेस और स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं। तो बेसिकली जो टॉपिकल जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन लिक्विड बेस्ड होता है। इसमें 2% और 5% होता है। ये मेल जो पैटर्न है, जो मेल जो हेयर फॉल पैटर्न है और फीमेल मेल पैटर्न जो होता है, उन दोनों के लिए जो हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये आपको मैं इस वीडियो के आगे तक बताऊंगा। तो बेसिकली मिनॉक्सिडिल क्या करता है, हमारे हेयर को किस तरीके से उगाता है। मिनॉक्सिडिल एक सॉल्यूशन जो हम अपने सरफेस पे लगाते हैं जहाँ पे हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या करता है, उस पोर्स को चौड़ा कर देता है और उसके जो फॉलिकल्स होते हैं उनको वो बूस्ट अप करता है कि वो एक नए बाल को प्रोड्यूस करे। और जो उससे उगने वाले बाल होते हैं वो नॉर्मल हेयर से थोड़े से थिक होते हैं। तो ये एक उनका काम करने का प्रोसेस होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 तरीके के होते हैं बेसिकली। पहला होता है कि टॉपिकल सॉल्यूशन, दूसरा होता है टॉपिकल जो फॉर्म है वो, और एक होता है ओरल। आज हम इस वीडियो में ओरल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टॉपिकल सॉल्यूशन और फॉर्म की। ये इसलिए क्योंकि हमारे ये जो चैनल है वो हेयर से रिलेट करता है। अब सॉल्यूशन जो होता है उसमें 2 फॉर्म आती है, 2% और 5%। ये आपकी वॉल्टनेस के अनुसार डॉक्टर रिकमेंड करता है। इसमें आपका 2% जो है वो थोड़ा लो फॉर्म होता है और 5% थोड़ा हाई होता है। तो इससे बेसिकली आपका जो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। इसमें जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट होते हैं बेसिकली इसके अंदर जो आप अगर इसको स्कैल्प पे लगाते हैं तो ये आपके बालों को थोड़ा-सा स्कैल्प में जलन सी महसूस हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है, आपका जो स्कैल्प पे थोड़ा सूजन आ सकती है। और ये भी होता है कि कई जगह पर ये बार-बार इस्तेमाल करने से अनवांटेड हेयर, जैसे आपने फ़ॉरहेड पे ज़्यादा लग गया तो फ़ॉरहेड पे भी आपका अनवांटेड हेयर उगना चालू हो जाता है। तो बेसिकली इसको इस मिनॉक्सिडिल को देख के और काफ़ी सेफ तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल को हम बाद में समझेंगे। अब हम इसके समझते हैं कि मिनॉक्सिडिल के अंदर ऐसे क्या इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि इतना कारगर है। बेसिकली मिनॉक्सिडिल के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल हमारे जो सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है हमारे स्कैल्प में, और स्कैल्प के ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से हमारा जो हेयर फॉलिकल है उसको रीबूस्ट करता है कि वो नए बालों को प्रोड्यूस करे। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है मिनॉक्सिडिल, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। इसमें थोड़ी-सी मात्रा में अल्कोहल भी मिलाया जाता है क्योंकि वो हमारे स्कैल्प के अंदर मिनॉक्सिडिल को डिसॉल्व होने में और एब्ज़ॉर्ब होने में मदद करता है। इसके अंदर थोड़ा-सा प्रोपेलिन भी डाला जाता है जो कि हमारे स्किन को प्रोपेलिन ग्लाइकोल होता है जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो अल्कोहल से जो हमारे सरफेस ड्राई हुआ है वो ड्राई ना हो और इससे हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ मिलता रहे। अब इसमें एक यूज़ किया जाता है पानी। इसमें वाटर भी डाला जाता है ताकि ये जो मिनॉक्सिडिल है और बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाएँ और हमारे स्कैल्प में अच्छे से डाइल्यूट होकर वो इस्तेमाल में आ सकें। और कहीं-कहीं पे देखा गया है मिनॉक्सिडिल के अंदर थोड़ा-सा फ्रेगनेंस भी डाला जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इसमें फ्रेगनेंस आए, उसमें अल्कोहल की जो स्मेल है वो ज़्यादा आती है कहीं-कहीं, और कहीं-कहीं पे किसी-किसी कंपनी के प्रोडक्ट में थोड़ी-सी फ्रेगनेंस होती है, तो वो फ्रेगनेंस ऐड ऑन की जाती है। तो इसको हमारे बेसिकली
जो मिनॉक्सिडिल है वो हमारे पूरे ग्रोथ साइकिल को इफेक्ट डालता है। जो हमारा जो एनाजन, कैटाजन, टेलोजन फेस होता है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो एनाजन, कैटाजन, टेलोजन फेस में से जो हमारा एनाजन फेस होता है जिसमें हमारे बाल उगते हैं, तो उसको वो ग्रोथ को रोक, मतलब उस जो सर्कल को, जो वो जो फेस होता है उसको बढ़ा देता है। तो मिनॉक्सिडिल करता क्या है, हमारे जो हेयर साइकिल की जो ग्रोथ है, ग्रोथ साइकिल जो होती है हमारी, उसकी जो उसको कंट्रोल करता है और हमारे एनाजन जो प्रोसेस को है उसको वो बढ़ा देता है। तो इस तरीके से मिनॉक्सिडिल वर्क करता है। तो अब हम बात करते हैं इसे किस तरीके से बेसिकली लगाया जाता है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो यूज़ करने के लिए आपको इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, आपको अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आप ग्लव्स पहन सकते हैं, कोई ऐसा ग्लव्स जो कि फिंगर के या फिर आप पूरे हाथ पहन सकते हैं तो वो ठीक है, नहीं है तो आप अच्छे से हाथ को वॉश कर लीजिए। और अपने स्कैल्प को पहले क्लीन करना होता है। पहले आप अपने स्कैल्प को क्लीन कर रहे हैं, ये नहीं हुआ कि आप अपने जॉब से आ रहे हैं और आके सीधे आपने मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर दिया, वो नहीं करना आपने। तो इसको सबसे पहले आपको स्कैल्प को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको कुछ ड्रॉप मिनॉक्सिडिल्स की लेनी है जहाँ पे आपका हेयर फॉल हो रहा है या फिर बाल्डनेस आ गई वहाँ पे। उसको लगाने के बाद आपको ये जो फिंगर टिप्स है उससे हल्के-हल्के से मसाज करनी होती है। मसाज करने के बाद में इसको आपको छोड़ना है कम से कम 2 से 4 घंटे तक, और हो सकता है तो आप इसको 6 घंटे भी छोड़ सकते हैं। और ये आपको डेली यूज़ करना पड़ता है, और आपको डेली यूज़ करना है, और वो भी 4 टू 6 मंथ्स में ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। और आज के काफ़ी सारे ऑयल ऐसे आ रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक बताए जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे ऑयल को लगाने से आपको बेसिकली हेयर फॉल ठीक हो जाएगा विदिन 4 टू 6 मंथ्स। तो हो सकता है कि वो भी कहीं न कहीं मिनॉक्सिडिल का यूज़ उसमें करते हों। ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये एक तरीके से आशंका जता रहा हूँ आपके लिए, मैं एक बताने के लिए। तो इसका यूज़ आपको 4 टू 6 मंथ तक करना है, ताकि उसका रिज़ल्ट आपको तभी आएगा। और वीक में जैसे आपको डेली लगाना होता है, और आपको डे में 2 टाइम लगाना है, मॉर्निंग में और शाम को। और इसको लगातार लगाना होता है आपको 4 टू 6 मंथ में, जब आपके हेयर उग जाते हैं। हेयर उगने के बाद भी आपको इसको डेली यूज़ेज़ करना है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो स्किप करने के बाद में इसकी जो साइकिल है वो ख़राब हो जाती है और आपके बाल दोबारा से झड़ने चालू हो जाते हैं। तो इसका यूज़ आपको रेगुलर करना होता है, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि आपको इसका रेगुलर यूज़ करना होता है। एलर्जी हो जाती है, आपके बालों में थोड़ी-सी ड्राइनेस बढ़ सकती है, हो सकता है आपके स्कैल्प सूज जाए, या फिर हो सकता है कि आपके अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाए, जो कि फोरहेड एरिया है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए। अब बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल को हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, और डॉक्टर से रिकमेंड ज़रूर करें। तो मिनॉक्सिडिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक हमारे किसी टाइम पे ब्लड के प्रेशर को रोकने के लिए काम में आता था, हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होता था, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट था कि हेयर ग्रोथ हो जाती थी। तो इसका अब ट्रीटमेंट अब हेयर ग्रोथ के लिए किया जाने लगा है। तो आप इसका इस्तेमाल डॉक्टर से पूछ के करें, और अगर आपने डायरेक्ट किसी के कहने पे मिनॉक्सिडिल ले लिया है तो उसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर इसका रिकमेंडेशन ज़रूर लेना चाहिए कि आपको कितने % की ज़रूरत है। ये ना हो कि आपने 2% की ज़रूरत है और आपने 5% लगा ली। तो ये मेल और फीमेल दोनों बाल पैटर्न के लिए काम करता है, और मिनॉक्सिडिल 100% काम करता है। इससे आपके आर्टिफिशियल बाल उगते हैं, थिक और स्ट्रॉन्ग बाल उगते हैं, और इसको आपको हमेशा लगाना होता है बिना स्किप किए। अगर स्किप करते हैं तो आपका हेयर फॉल होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि मिनॉक्सिडिल का यूज़ कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग। सलोन बॉडी।